सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी का मार्च जारी है। शुरका सिंध का बल्दियाती कानून वापस लेने और बाख्तियार शहरी हुकूमत देने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और शारा फैसल को कितने मकामात से बंद किया गया है जमात इस्लामी की जानिब से। अबशर जनाब आपका कि जमात इस्लामी का बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का मार्च जारी है। आप देख सकते होंगे बिल्कुल मेरे सामने से इस वक्त ये मार्च जो है गुजर रहा है और मार्च की अगली मंजिल मेट्रोपोल होटल है कि जहाँ पर उसने नमाज मगरिब अदा करनी है। आप देख सकते होंगे कि बाइकों पर, गाड़ियों में, बसों में बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो यहाँ मौजूद हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। नर्सरी पर हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया, जिसके बाद तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता है। मेट्रोपोल होटल पे पहुंचकर ये काफिला नमाज मगरिब अदा करेगा। बहुत तेज़ी के साथ इस काफिले को जो है वो बढ़ाया जा रहा है आगे जाने। लेकिन आप देख सकते हैं तहद्दे निगाह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, लोग ही लोग और तमाम लोगों की मंजिल जो है वो सिंध असम्बली है कि जहाँ पर 17 रोज़ से जमात इस्लामी का धरना जारी है, इस अज़म के साथ कि वो बल्दियाती कानून में तब्दीली करा के रहेंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात हुए लेकिन जवाब न आने पर जमात इस्लामी ने आज धरना निकाला। इस धरने में एक अच्छी बात यह कि जो दूसरा ट्रैक है वो मुस्तकिल ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। इस ट्रैक से जब ये रैली गुजर जाती है तो इसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन ताहम ये आम ट्रैफिक के लिए ट्रैक बंद है। वो तमाम गाड़ियाँ या वो तमाम मोटरसाइकिलें कि जिनके ऊपर जमात इस्लामी का परचम है उन्हें जाने की इजाज़त दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस, रेंजर्स, पुलिस की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग जल्दी जल्दी मेट्रोपोल होटल की जाएँ जहाँ मेट्रोपोल होटल पर नमाज मगरिब अदा की जाएगी और वहाँ पर हाफिज नईमुर रहमान एक बार फिर खिताब करेंगे। जी ठीक है इक़्तिदार, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सानेहा मरी 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है। कमेटी ने सानेहा का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरी जाने वाले रास्ते 5 दिन बर्फबारी होने और 2 दिन ताखीर से बंद किए। बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी थी और अमला गायब था। मजीद क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, आगाह कीजिएगा। देखिए, सानिया मरी के हवाले से 5 रुकनी इंक्वायरी टीम ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है और ये तहकीकाती रिपोर्ट कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की जाएगी। कमेटी ने मरी में जिंदा बच जाने वालों के बयानात और जो अफसरान हैं उनके बयानात का जायजा लिया और इंतजामी महकमों के 30 से ज़ायद अफसरान के बयानात कलमबंद किए। जो सयाहों से कमेटी ने जो रिपोर्ट तलब की, सयाहों का कहना था कि 7 और 8 जनवरी की रात को खौफनाक तजर्बा करार दे दिया और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ये हादसा जो है वो इंतजामिया की गफलत के बाइस पेश आया। जो मरी जाने वाले रास्ते थे वो बंद कर देने चाहिए थे 3 दिन बाद, लेकिन बिक रहने वाले रास्ते 5 दिन बर्फबारी होने के बाद भी जो 2 रोज की ताखीर से बंद किए गए और बर्फ हटाने वाली मशीनरी एक जगह पे खड़ी थी और अमला भी गायब था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महकमे मौसमियात की वार्निंग को नजरअंदाज किया गया इंतजामिया की जानिब से और सानिया मरी की तहकीकात करने वाली कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की हैं उन सिफारिशात में कहना है कि मरी में एक तजावुजात को खत्म करना होगा और दूसरा जो सयाहों के ठहरने के लिए जो होटल्स हैं उनकी पार्किंग नहीं और जिन होटल्स की पार्किंग नहीं उनको सील कर देना चाहिए और साथ साथ इंतजामिया की गफलत सामने आई है। जी, इंतजामिया की गफलत सामने आई है, इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। उस्मान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मरी को सयाहत के लिए मशरूत तौर पर खोल दिया गया है। शाम 5 बजे तक मरी में सिर्फ 900 गाड़ियाँ दाखिल हुई। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक मरी में गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी नए SOPs के मुताबिक। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर अली से। हैदर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल मरी में आप देख रहे हैं, कितनी तादाद में सयाह यहाँ पर पहुंचे हैं और ताजरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, तकरीबन 900 गाड़ियां स्याहों की जो है वो टूल प्लाजों से दाखिल हुई हैं। जिलाई इंतजामिया रावलपिंडी की जानिब से स्याहों की मरी दाखिले पर जब पाबंदी हटी तो 900 के करीब टूल प्लाजे से गाड़ियां दाखिल हुई
सियाह दोबारा मरी अब आ सकते हैं। मरी में रोजाना 8,000 स्याहों की गाड़ियां दाखिल हो सकेंगी और शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान मरी में स्याहों की गाड़ियां दाखिल नहीं हो सकेंगी। मरी की तमाम सड़कों से बर्फ भी हटा दी गई है। मरी की मेन शाहराहें खुली हुई हैं। आज कुछ सियाह तो मरी में रुक किया है, कुछ फैमिलीज भी मौजूद थी, लेकिन ज्यादातर जो सियासी मकामात है वो अभी भी वीरान पड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपडेट किया। शहबाज शरीफ इमरान खान के लिए डरावना नहीं सुहाना ख्वाब हैं। चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। ये अंधी वेल मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हल्की फुल्की मौसीकी का मतलब ये नहीं कि कोई पक्का राग गाने जा रहा है। और कल शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं 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 नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब हैं। चारों शरीफ माइनस हैं सियासत से। मैंने कह दिया है इन हाउस तब्दीली के ख्वाब देख रहे हैं अंधी वेल मछलियों की तरह। अपोजिशन शिकस्त खाएगी और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करें। पार्टियों में थोड़ी बहुत टुक टक होती है, हल्की फुल्की मौसीकी पार्टियों के अंदर होती है। हल्की फुल्की मौसीकी का मतलब ये नहीं है कि PTI में पक्का राग गाने जा रहा है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान को खसियानी बिल्ली खंबा नोचे से तशबीह दे दी। सियासी यतीमों की चीखें निकलने लग गई हैं। इमरान खान सिर्फ अवाम के लिए डरावना ख्वाब हैं। इमरान न्याजी की हुकूमत ना होती तो मरी में 23 मासूमों की अमवात भी ना होती। इमरान खान रुखसत होने वाले हैं। वक्त आने दें, हम बताएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुखालिफिन को चैलेंज। अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने का दावा कर दिया। कहते हैं इमरान खान वाहिद शख्सियत है जिनका वोट बैंक पूरे मुल्क में है जो पूरे मुल्क में अपने कैंडिडेट्स खड़े कर सकती है। सिर्फ इमरान खान है जिसका वोट खैबर में भी है, जिसका वोट कराची में भी है, जिसका वोट कोयटा में भी है, लाहौर में भी है। कोई और नेशनल लीडर ही नहीं है इमरान खान के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने दें, मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं। और इंशाअल्लाह ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम हैं ही हैं। अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। ख्वाजा आसिफ ने मिनी बजट को कातिल करार दे दिया। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कातिल बजट को रोकने की बहुत कोशिश की। बजट पास होने के चंद घंटों में बिजली, तेल और गैस की कीमतें बढ़ गईं। लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वर्कर्स को मुखातिब करके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज से 3.5 साल कबल आपके वोट पर डाका डाला गया था। आपको बताएं कि इसी डाके के असरात पूरी कौम भुगत रही है। उनको इक़्तिदार में लाने वाले भी अपने हाथों को काट रहे हैं। मजीद क्या कहते थे, आइए देखते हैं। 2018 में जो इस कौम के वोट के साथ जो कुछ हुआ, आज कौम का बच्चा बच्चा जो है उसकी कीमत अदा कर रहा है। 22 करोड़ आवाम का हर फर्द, एक नौजायदा बच्चा भी लाखों रुपए का मकरूज है। 72 साल में 71 साल में उतने कर्जे ना लिए गए जितने पिछले 3-3.5 साल में जो है कर्जा लिया गया। इमरान खान ने जो कहता था मैं खुदकशी वास्ते भी गैरत की लोड़ होती है। पीपल्स पार्टी के 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियां। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा किन किन रहनुमाओं की मुलाकात हुई आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी से? देखिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आज मुलाकातें की हैं और 27 फरवरी को होने वाली लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों के मुतालिक आगाह किया गया है। जो आज मुलाकातें हुई हैं उनमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन सैफुल्ला खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात आसमा अरबाब, आलमगीर पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद जाहिर शाह के अलावा पीपल्स पार्टी जिला दयामीर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं हाजी दिलबर खान समेत दीगर ने मुलाकात की। वफूद से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बिजली की कीमतों में 4 रुपए इजाफे के साथ साथ पेट्रोलियम की कीमतों में भी 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा कर दिया गया है, जो आवाम का मुआशी कत्ल है। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आवाम को महंगाई और मुआशी बहरान से निजात दिलाने के लिए है और महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए, वरना इमरान खान से निजात दिलाना जरूरी है। और इसी हवाले से जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च के हवाले से मुख्तलिफ इन सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करके लॉन्ग मार्च की तैयारियों को हतमी शक्ल दी। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया।
जमात इस्लामी ने शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मईशत डूब चुकी कश्मीर, भारत और मईशत IMF के हवाले कर दी गई। उन्होंने हुक्मरानों को घर जाने का मशवरा दे दिया। लाहौर में रैली से खिताब में उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। इसी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लूंगा, खुदकुशी करूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा। आज बैनुल-अक़वामी बकारी बन गया है इमरान खान। 148 रुपया फी लीटर पेट्रोल का, एक आग लग गई। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा कारोबार चलेगा, कैसा पाकिस्तान चलेगा। PTI ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और हमने तय किया है कि हम इस महंगाई के खिलाफ, इस मिनी बजट के खिलाफ, हुकूमत के गलत माशी पॉलिसियों के खिलाफ, इस सूदी निज़ाम के खिलाफ, झूठ पर मुबनी इनके कारोबार के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला गली और कूच और चौक और चौराहों, शहरों और देहातों में एक भरपूर एहतजाज और भरपूर तहरीक चलाएंगे। 3 सालों में कोई कानून साजी नहीं हुई हमारी ईवानों में, सिवाय उन कवानीन के जो IMF के दबाव पर इन्होंने पास करवाए और अपोजिशन के पार्टियों ने साथ दिया। उसमें आपको बताएं कि पेशावर में कुव्वते गोयाई से महरूम नौजवान ने सस्ता चूल्हा बना लिया है। आपको बताते चलें कि गैसीफायर चूल्हा गैस सिलेंडर की तरह फटता भी नहीं है, जबकि कुव्वते गोयाई से महरूम नौजवान इमरान का कहना है कि एग्रीकल्चर वेस्ट से बनने वाला ईंधन वुड पायलट चूल्हा सिर्फ 35 रुपये में 2 वक्त के खाने के लिए काफ़ी होता है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि मिनी बजट में हुकूमत को मईशत मजबूत बनाने के लिए वोट दिया। अब हुकूमत के पास अवाम के लिए इक़दाम उठाने का बेहतरीन मौका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मुल्क के सफ़ीर भी हैं। समंदर पार पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए अरबों डॉलर्स भेजते हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने में ओवरसीज़ पाकिस्तानी नुमायाँ हैं। लाहौर में अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर खुर्शीद भली से मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी माहाना अरबों डॉलर्स भेजते हैं। पाक बहरिया के जहाज़ आलमगीर ने तंजानिया का दौरा किया है। पाक बहरिया के जहाज़ ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप कायम किया। बंदरगाह आमद पर PNS आलमगीर का तंजानिया में पाकिस्तान के नेवल और एयर अताशी जबकि तंजानिया की बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। जहाज़ के मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर ने नेवल ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग ऑफिसर तंजानिया नेवी और चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज तंजानियन पीपल्स डिफेंस फोर्स से मुलाकात की। बातचीत के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बट से। सऊद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक बहरिया के जहाज आलमगीर तंजानिया के दौरे पर था और मुफ्त टीपी कैंप का वहाँ पर इनेकाद किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज आलमगीर ने आलमी समुद्रों में तैनाती के दौरान दारुल सलाम तंजानिया का दौरा किया है। पाक बहरिया के जहाज ने पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया। बंदरगाह आमद पर आलमगीर का तंजानिया में पाकिस्तान के नेवल और एयर अताशी और तंजानिया के बहरी आला अफसरान ने इस्तकबाल भी किया। बंदरगाह के दौरे के दौरान जहाज के मिशन कमांड एंड कमांडिंग ऑफिसर ने नेवल ऑपरेशंस में ट्रेनिंग ऑफिसर तंजानिया नेवी और चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज तंजानियन पीपल्स डिफेंस फोर्स से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ये वाज़ेह किया गया कि तमाम शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग दिया जाएगा। मिशन कमांड ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने जो बयान किया उसके मुताबिक तंजानिया की अवाम और बिलखसूस तंजानिया की बहरिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन कमांड ने PNS जहाज के दौरे के लिए तंजानिया के हुकाम की तरफ से फराहम करदा भरपूर ताउन का भी शुक्रिया अदा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइश ने लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सोहेल वड़ाइश कहते हैं कि अगले चंद माह में मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का इम्कान नहीं, पहले वो अपना इलाज करवाएंगे फिर वतन वापस आएंगे। सर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइश साहब।
बरतानिया के दौरे पे यहाँ पे आए हुए थे। लंदन में इनकी जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, उनसे भी बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है, बड़ी बातें भी हुई होंगी। और मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि देखिए, जो मैंने महसूस किया है, मियाँ साहब उतने सेहतमंद मुझे नज़र नहीं आए जितने पहले होते थे। उनकी सेहत थोड़ी डाउन हुई है। कोविड के ख़ात्मे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ही कोविड ख़त्म होगा वो डेफिनेटली कहते हैं मैं ऑपरेट करवाऊँगा और उसके बाद पाकिस्तान जाने का कोई इरादा होगा। बॉडी लैंग्वेज से क्या लगता है, कितने पुर उम्मीद हैं या कितने परेशान हैं वो जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात चल रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग पिसते जा रहे हैं, इस पर वो बार बार कहते रहे कि देखें मैं तो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हूँ और अब मेरा मसला ये है कि मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ। तो इसलिए वो पाकिस्तान के बारे में बहुत कंसर्न थे। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें यकीन है या उनका एतमाद है कि जब वो नो कॉन्फिडेंस करना चाहेंगे तो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और जब वो चाहेंगे इलेक्शन भी फेयर करवाने की वो पोजीशन में है। लेकिन अगले जो हालात हैं उसके बारे में वो पूरी यकीन नहीं है। 3 दफ़ा मुंतखब होने के बाद जिस तरह सर्व किया था कंट्री को, आवाम के लिए किया था, तो उस तरह जाके दोबारा वो अपनी आवाम के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास का 14 निकाती एजेंडा अरकान को भिजवा दिया गया है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा, 14 निकाती एजेंडे में क्या कुछ शामिल है? देखिए, एक तो वफाकी काबीना पाकिस्तान में ज़रूर वक्त के मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला करेगी और इस हवाले से वज़ारत दाखिला की जो एमनेस्टी स्कीम की समरी काबीना में पेश होगी। बैनुल मज़ाहिब अमांगी पॉलिसी का मसौदा भी काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। रूल्स ऑफ बिजनेस और तरमीम की तजवीज़ काबीना में पेश होंगी। इसके साथ दीगर मामलात पर जो है पाकिस्तान की UNTOC में शमूलियत पर भी समरी जो है काबीना में पेश की जाएगी। रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 और दीगर मामला जो नेपरा की साल की जो रिपोर्ट है, सालाना रिपोर्ट, वो भी डिस्कस होगी। लेकिन जो मुल्क की जो सियासी, माशी, कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है और उसके साथ जो मिनी बजट के मामला हैं वो भी ज़ेर बहस। ठीक है वैस, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। भारत से खातून सहाफ़ी पेशावर की सैर करने पहुंची हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी कनिगा गुप्ता अंदरून शहर में तारीखी मकामात देखने गई। इस मौके पर खातून सहाफ़ी कनिगा गुप्ता को रिवायती खाने और कहवा भी पेश किया गया। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद अजमत से। अजमत, बताएगा। जी बिल्कुल, भारत से खातून सहाफ़ी पेशावर की सैर करने पहुंची है और सीनियर सहाफ़ी अंदरून शहर में तारीखी मकामात भी देखने गई। खातून सहाफ़ी को रिवायती खाने और रिवायती कहवा भी पेश किया गया। शहरियों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत देखकर तारीफ करने पर मजबूर हुई। खातून सहाफ़ी के कहना था कि पेशावर के लोग जो हैं वो बड़े दिल वाले हैं और ज्यादा जिंदा दिल हैं बनिस्बत दीगर शहरों के। उनका ये भी कहना था कि उनको जो यहाँ पर रिस्पेक्ट मिली, जो मोहब्बत मिली, जो यहाँ पर उनको इज्जत मिली, वो उसकी भी गर्विदा हुई। और साथ साथ में जो पेशावरी अवाम है उनसे भी जब उन्होंने कहा कि ये एक काफी जो है उनके लिए काफी खुशी की बात है कि पेशावर जो तारीखी मकाम है वहाँ पर दीगर मुल्कों से भी लोग। बहुत शुक्रिया अजमत, आपने अपडेट किया। कराची में शारा फैसल पर जमात इस्लामी का मार्च जारी है। शुरका सिंध का बल्दियाती कानून वापस लेने और बाइख्तियार शहरी हुकूमत देने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा इस हवाले से। जी लियारी, बिल्कुल इस वक्त मौजूद है कराची मेट्रोपोल पर जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से जो मार्च का आगाज़ ये कहता है दिन में वो अब मार्च शारा फैसल कारसाज के मकाम से होता हुआ मेट्रोपोल तक पहुंचा है। और इस वक्त मेरे बिल्कुल अकब में जो पुलिस की भारी तादाद जो यहाँ पे खड़ी है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है, वो इस वजह से कि इसके बिल्कुल अकब में जो रेड जोन है कराची का वो यहाँ पर मौजूद है। मुजाहिरीन इस वक्त मेट्रोपोल पे मौजूद है और अब ये मुजाहिरीन यहाँ से होते हुए जो असेंबली के बाहर गुज़िश्ता 17 रोज से एहतजाज जारी है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जमात इस्लामी के जो कारकुनान है वो अपना जो इनका तंजीमी तराना है वो यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल नमाज मगरिब की भी अदायगी की गई और इन कारकुनान का तमाम जो रहनुमा उनका यही मौक़िफ़ है कि जो पीपल्स पार्टी ने काला बल्दियाती कानून पेश किया है जिससे कराची के बासियों के हुकूक उनसे छीने गए, जब तक ये कराची के बासियों को हुकूक नहीं मिल जाते, जब तक ये बल्दियाती कानून जो पेश किया गया है वो वापस नहीं ले लिया जाता, उस वक्त तक एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियाल, आपने अपडेट किया।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।